क्या आप सोच सकते हैं कि पिछले 80 सालों में हमारी धरती पर 2000 से ज्यादा परमाणु बम फटे हैं। हिरोशिमा नागासाकी से लेकर आज तक इन धमाकों ने सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि आज की राजनीति, पर्यावरण और इंसानियत को भी गहराई से प्रभावित किया है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आखिर परमाणु युग ने दुनिया को आज किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है? क्लियर कट में आज करेंगे इसी की पूरी पड़ताल। हिरोशिमा नागासाकी जब इंसान ने परमाणु शक्ति का डरावना चेहरा देखा। साल 1945 दूसरे विश्व युद्ध का अंतिम पड़ाव। 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन नाम का परमाणु बम गिराया। एक पल में 1,10,000 से ज्यादा लोग मारे गए, मगर असली त्रासदी तब शुरू हुई जब इन इलाकों में हुई रेडियो एक्टिव बारिश ने आने वाली पीढ़ियों को बीमारियों, कैंसर और कई जन्म दोषों का शिकार बना दिया। आज भी जापान में 5,40,000 से ज्यादा हिबाकुशा यानी परमाणु हमले के पीड़ित लोग जीवित हैं। शीत युद्ध, हथियारों की होड़ और दुनिया पर मंडराता खतरा। जापान पर अमेरिकी परमाणु बम गिराए जाने के बाद सोवियत संघ ने 1949 में पहला परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी परमाणु क्लब में शामिल हो गए। 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट, जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। इस संकट ने दिखा दिया कि परमाणु हथियार सिर्फ ताकत नहीं बल्कि पूरी मानवता, पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि हम एक परमाणु युद्ध के इतने करीब आ गए थे जितना कभी नहीं होना चाहिए। 2000 से ज्यादा परमाणु परीक्षण, धरती और इंसानों पर इसका क्या असर हुआ? 1945 से लेकर आज तक दुनिया भर में 2000 से ज्यादा परमाणु विस्फोट हो चुके हैं। इनमें से 528 धमाके खुले वातावरण में किए गए, जिससे रेडियो एक्टिव कण पूरी दुनिया में फैल गए। अमेरिका के मार्शल द्वीप, सोवियत संघ के कजाकिस्तान, फ्रांस के अल्जीरिया और ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों के लोग आज भी कैंसर, ल्यूकीमिया और आनुवांशिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी एंड एनवायरमेंटल रिसर्च के अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन मखीजानी कहते हैं, वायुमंडलीय परीक्षणों से निकला रेडियो एक्टिव फॉलआउट तमाम इंसानों की सेहत के लिए खतरा है। भारत, पाकिस्तान और परमाणु शक्ति की नई दौड़। 1974 में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। 1998 में पोखरण 2 के बाद पाकिस्तान ने भी चगाई में परमाणु परीक्षण कर दिया। दोनों देशों के पास आज तकरीबन 334 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के पूर्व सलाहकार ब्रिगेडियर फजलुर रहमान कहते हैं कि परमाणु हथियार हमारे लिए सुरक्षा की गारंटी हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल आत्मघाती होगा। आज के हालात क्या हैं? कितने परमाणु हथियार? कौन सबसे बड़ा खतरा? साल 2025 में दुनिया में 9 देशों के पास कुल मिलाकर 12,300 परमाणु हथियार हैं। रूस के पास 5,580, अमेरिका के पास 5,044, चीन के पास 410, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, पाकिस्तान के पास 170, भारत के पास 164, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी के मुताबिक 2024 में परमाणु हथियारों पर दुनिया भर के देशों का कुल खर्च $100 अरब तक पहुंच गया। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन ने खुलेआम परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। फरवरी 2024 में पुतिन ने कहा था कि रूस तकनीकी रूप से परमाणु युद्ध के लिए तैयार है। उधर चीन भी तेजी से अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग का अनुमान है कि 2030 तक चीन के पास 1000 परमाणु हथियार हो सकते हैं। पर्यावरण और मानवता पर परमाणु बमों का क्या असर हो रहा है?
अब ये भी समझ लीजिए। दरअसल परमाणु परीक्षणों ने वातावरण में रेडियो एक्टिव कार्बन 14 की मात्रा दोगुनी कर दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये तत्व आज भी हमारी भोजन श्रृंखला में मौजूद है। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के वायुमंडलीय वैज्ञानिक डॉक्टर ओवेन टून के मुताबिक सिर्फ 100 हिरोशिमा साइज के बमों का आदान प्रदान भी परमाणु शीतकाल ला सकता है, जिससे पूरी दुनिया में अकाल और करोड़ों मौतें हो सकती हैं। मार्शल आइलैंड्स, कजाकिस्तान और नेवाडा के लोग आज भी कैंसर, जन्मदोष और रेडिएशन से होने वाली बीमारियों से जूझ रहे हैं। नेवाडा टेस्ट साइट के डाउन विंडर्स के लिए अमेरिकी सरकार ने 2023 में मुआवजा भी बढ़ाया था। अब बात करते हैं परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर क्या उम्मीदें हैं और क्या चुनौतियां हैं। 1970 की परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी के बावजूद हथियारों का आधुनिकीकरण जारी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी कहते हैं, परमाणु निरस्त्रीकरण अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी है। साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र की परमाणु हथियार निषेध संधि यानी TPNW लागू हुई, लेकिन बड़े परमाणु देश इसमें शामिल नहीं हैं। भारत और पाकिस्तान जैसे देश न्यूनतम प्रतिरोध की नीति अपनाए हुए हैं, लेकिन हथियारों की होड़ कम नहीं हो रही। अब बात करते हैं परमाणु हथियारों को लेकर भविष्य की राह क्या है और क्या परमाणु हथियारों से छुटकारा संभव है। तो दुनिया आज एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ परमाणु हथियारों की संख्या और तकनीकी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ विश्व स्तर पर निरस्त्रीकरण की मांग भी लगातार तेज हो रही है। 2024 में परमाणु हथियारों पर वैश्विक खर्च $100 अरब से ज्यादा पहुंच गया और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ परमाणु हथियारों का जुड़ना नए किस्म का खतरा पैदा कर रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक AI और परमाणु हथियारों का मेल, गलती या साइबर हमले से परमाणु युद्ध की संभावना को बढ़ा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में कहा था कि परमाणु तबाही की बेवकूफ़ी भरी और आत्मघाती छाया को खत्म करने का एकमात्र रास्ता पूर्ण निरस्त्रीकरण है। हिरोशिमा नागासाकी के हिबाकुशा, मार्शल आइलैंड्स के पीड़ित और दुनिया भर के शांति कार्यकर्ता आज भी दुनिया को चेतावनी दे रहे हैं कि परमाणु हथियारों के रहते मानवता कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आईकैन की बीट्रिस फिन का ताज़ा संदेश है कि हर नई पीढ़ी को खुद से ये सवाल पूछना होगा कि क्या हम अपने बच्चों को परमाणु हथियारों की छाया में जीने के लिए मजबूर करेंगे। परमाणु हथियारों से पूरी तरह छुटकारा पाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसके लिए वैश्विक राजनीति, इच्छा शक्ति, तकनीकी नियंत्रण, पारदर्शिता और नागरिक समाज की जागरूकता बेहद जरूरी है। जब तक दुनिया के सबसे ताकतवर देश खुद पहल नहीं करते, तब तक ये सपना अधूरा ही रहेगा। लेकिन उम्मीद की किरण ये है कि आज भी लाखों लोग, वैज्ञानिक, नेता और आम नागरिक इस दिशा में लगातार आवाज उठा रहे हैं और यही दबाव भविष्य में बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। पिछले 80 सालों में 2000 से ज्यादा परमाणु विस्फोट सिर्फ इतिहास की बातें नहीं बल्कि आज भी हमारे भविष्य पर गहरा असर डाल सकते हैं। हिरोशिमा नागासाकी से लेकर रूस यूक्रेन संकट तक परमाणु हथियारों का खतरा लगातार बना हुआ है। इन विस्फोटों के पर्यावरण, स्वास्थ्य और वैश्विक राजनीति पर पड़ने वाले असर हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या मानवता कभी इस परमाणु खौफ से आज़ाद हो पाएगी। क्या आपको लगता है कि परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया संभव है या ये सिर्फ एक सपना है? इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। क्लियर कट में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। धन्यवाद।